नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सबकी तैयारी जो है बिल्कुल धुआंधार चल रही होगी। और साथियों बिल्कुल तैयारी अच्छी रखनी है। आपको पता है आरपीएससी ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर आपके सामने आने वाला है, तो बिल्कुल रेगुलर आपको जो है तैयारी जारी रखनी है, ठीक है। और हम बात कर रहे थे आपके आदिकाल, और आदिकाल में हमने जो है अभ्रंश साहित्य को कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद हमने सिद्ध साहित्य की शुरुआत की थी। और सिद्ध साहित्य में हमने जो है कल की क्लास में प्रमुख कथन देखे थे, और हमने जो है सबसे पहले कवि आपके सरप्पा को हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साथियों आपके लुइपा को। किसको? लुइपा को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी कल की क्लास का जैसे अगर मैं बात करती हूँ, तो आपको याद होना चाहिए कि सरप्पा की जो साथियों रचना है वो कौन सी है। सबसे जो उनकी प्रसिद्ध रचना थी तो वो आपके थी दोहा कोश। कौन सी थी? दोहा कोश, ये आपको याद होनी चाहिए। और सरप्पा के उपनाम कौन कौन से हमने देखे थे, तो आपके राहुल भद्र, सरोज वज्र, पद्म वज्र और जो है सरोरुहा, ठीक है। ये सरप्पा के प्रमुख उपनाम थे। और अगर हम बात करते हैं तो सरप्पा का समय जो है सर्वमान्य जो माना गया था वो कौन सा था आपके 769 ईस्वी। इसके बाद हमने और बात की थी सरप्पा के जो प्रमुख कुल ग्रंथ कितने थे साथियों, 32, यानी 32 ग्रंथ जो थे उनके बिल्कुल कुल रचित रचे गए ग्रंथ थे, ठीक है। इसके बाद हमने उनके कुछ कथन देखे थे, कुछ विशेषताएं देखी थी, थोड़े बहुत जो हमने उनकी पंक्तियां देखी थी। आज की क्लास में हम पढ़ रहे साथियों लुइपा को, और बिल्कुल लुइपा को भी हम डीप से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लुइपा का समय। लुइपा का समय कितना है साथियों? अगर हम इनके समय की बात करें, हम पढ़ने वाले हैं आज की कक्षा में लुइपा को, और लुइपा का समय क्या है साथियों? 773 ईस्वी, ठीक है। और ये भी जो है साथियों आपके राजा धर्मपाल के समकालीन रहकर जो है इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र किया था, ठीक है। और मगध के शासक थे कौन? आपके धर्मपाल जो थे साथियों के आपके मगध के शासक थे। लुइपा के गुरु कौन है साथियों? आपके सबरपा। हम अंत की क्लास में साथियों हम ये भी पढ़ेंगे कि आपके जो गुरु शिष्य वाली परंपरा है कि किसके गुरु कौन है या फिर किसके शिष्य कौन है, हम ये भी आपके अंत की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लुइपा के गुरु कौन है? सबरपा। और सबरपा के शिष्य कौन? आपके लुइपा। ये आपको याद होना चाहिए किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है साथियों आपके लुइपा की। तो इनकी 3 रचनाएं हैं साथियों, कौन कौन सी? आपके बुद्धोदय हो गई, अभी समय विभाग हो गई, और एक हो गई आपकी कौन सी? लुइपाद गीतिका। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी? बुद्धोदय, अभी समय विभाग, और आपके एक है लुइपाद गीतिका, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि लुइपा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है साथियों। हालांकि यहाँ से अगर आपका प्रश्न आएगा तो सबसे महत्वपूर्ण आपके जो है सरप्पा है। सरप्पा की आपको पंक्तियां याद होनी चाहिए, उनके कथन याद होने चाहिए, उनकी विशेषता याद होनी चाहिए। या फिर आपके जो महत्वपूर्ण आपके सिद्ध साहित्य में तो सबसे महत्वपूर्ण आपके सबका समय, आपको समय लगभग सभी कवियों का याद होना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। हम बात करते हैं साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। तो साथियों आपके सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो आपके सरप्पा को मानते हैं। और किसका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है 84 सिद्धों में? तो आपके किसका? लुइपा का स्थान जो है आपके 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे प्रथम स्थान किस सिद्धों में, 84 सिद्धों में सबसे प्रथम स्थान किसका? तो सरप्पा का। और सबसे ऊंचा स्थान किसका? तो आपके किसका है? लुइपा का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे प्रथम स्थान, ठीक है, तो किसका? आपके यहाँ आपके किसके साथियों? सरप्पा का, ठीक है। और सबसे ऊंचे की बात करते हैं कि सबसे ऊंचा स्थान किसका साथियों? तो है आपके लुइपा का। सबसे ऊंचा स्थान तो किसका साथियों? आपके लुइपा का, ठीक है। ये दोनों फैक्ट जो है आपको याद होने चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे कि कल भावना जी ने जो है साथियों कमेंट किया था, 1 मिनट चालू रखना थोड़ा, मैं जैसा कि कल भावना जी ने बताया था कि मैम जो है सिद्ध सिद्धों में जो है सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो आपके लुइपा का है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनके साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक एवं उनके मंत्री इनके किनके आपके साथियों लुइपा के शिष्य बन गए थे। कौन कौन? आपके दारिक्ता और डेंगीपा, ये दोनों जो है साथियों आपके किसके? लुइपा के शिष्य बन गए थे। जिसमें आपके किन नामों से प्रसिद्ध हुए थे? आपके दारिक्ता और डेंगीपा जो है, दारिक्ता तो आपके शासक या राजा से प्रसिद्ध हुए थे, और आपके डेंगीपा जो है साथियों ये मंत्री के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल मोस्ट फैक्ट है यहाँ का, ठीक है।
इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि कणप्पा की रचना जो है साथियों कौन सी, चर्या चया। कणप्पा की रचना कौन सी है, चर्या चया। विनिश्चय रचना में जो है साथियों लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया था। अब आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि सहज धर्म का प्रथम आचार्य जो है साथियों लुइपा को किसकी रचना बताया गया था, आपके कणप्पा की रचना में, और कौन सी रचना में, तो आपके चर्या चया रचना में बताया गया था। ठीक है, लुइपा का मुख्य विषय कौन सा साथियों, रहस्यवाद है, यानी कि आपके योग साधना के आधार पर जो आपके रचा गया था वो आपके कौन सा, रहस्यवाद। ठीक है, अब इनके कथन की बात हम करते हैं कि कथन कौन कौन से हैं, प्रमुख कथन है साथियों, जिसकी हम सबसे पहले बात करते हैं रामकुमार वर्मा के कथन के बारे में कि ये सिद्धों के बारे में क्या कहते हैं। प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। ठीक है, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण इन सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है, और ये किसने कहा था, आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। ठीक है, कथन इनके दोनों मोस्ट है, आपको दोनों याद होने चाहिए। एक कथन है रामकुमार वर्मा का कि लुइपा सरप्पा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल के लेखक थे। कौन, लुइपा सरप्पा के तो शिष्य थे एवं राजा धर्मपाल के लेखक थे, और ये कथन भी किसका, आपके सामने साथियों रामकुमार वर्मा का। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रमुख पंक्तियां इनकी कौन कौन सी साथियों, जिसमें आपके ये जो पंक्ति है काफी बार पूछी गई है, तो आप मोस्ट लगा लेना, इसको ऑलरेडी मैंने मोस्ट लगा रखा है, आप और मोस्ट लगा लेना, काफी बार पूछी गई थी। पंक्ति कौन सी है, का तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठो काल, दिट करिय महासुव परिमाण लुई बनई गुरु पुछिए जान। ये कौन सी पंक्ति साथियों, आपके लुईपा की पंक्ति जो आपके किसके संबंध में है, ये लुईपा के संबंध में पंक्ति है, और यहाँ पे लिखा गया है कि का तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठो काल। अब आपको मुझे यहाँ पे ये बताना कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है कि पंच वडाल, तो साथ ही इसमें पंच वडाल में कौन कौन से जो है आपके पांच विकार आते हैं, कौन कौन से आते हैं साथियों, कौन से पांच या फिर आपके पंच जो है आपके प्रतिबंध आते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन से, एक तो है आलस्य, कौन सा है, एक तो आलस्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपको कभी डायरेक्ट पंचवडाल नाम देकर, ये पंक्ति देकर इसको जो है आपके अंडरलाइन करके और इसे पूछ सकता है कि पंचवडाल में कौन कौन शामिल है या फिर कौन से नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें एक तो आलस्य आता है, एक आता है आपके हिंसा, एक आता है आपके सामने साथियों काम, ठीक है, और एक आता है आपके चिकित्सा, ठीक है, और एक कौन सा आता है साथियों, मोह। ठीक है, मोह भी आपके इसी के अंतर्गत आता है। ये आपको पांचों नाम ध्यान रखने हैं, बिल्कुल मोस्ट है। ठीक है, एक पंक्ति है इनकी, भाव न होई अबाण अभाव न जानी जाई। ठीक है, ऐस संबोहे को पति आई। एक पंक्ति कौन सी है, भाव न होई अभाव न जाई ऐस संबोहे को पति आई। ठीक है, ये भी थोड़ी मोस्ट है, आपको हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूछ ली जाए। आगे हम बात करते हैं साथियों, आगे है आपके सबरपा। तीसरे नंबर पर हम किसको पढ़ने वाले हैं, सबरपा को। सबसे पहले हमने बात की थी आपके सरप्पा की, सरप्पा को हमने बिल्कुल पढ़ लिया था और बिल्कुल डीप से देखा था, और आपके सरप्पा बिल्कुल साथियों मोस्ट है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने बात की थी आपके लुइपा की, किसकी, लुइपा की हमने बात की थी। तीसरे नंबर पर हम किसको पढ़ने वाले हैं साथियों, आपके सामने सबरपा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने बात की थी यहाँ पे आपके सरप्पा का समय क्या था साथियों, तो सरप्पा का समय था 769 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद आगे हमने बात की लोईपा का समय क्या था, तो आपके 773 ईस्वी। अब आपके सामने है सबरपा, और सबरपा का समय क्या है साथियों, 780 ईस्वी के लगभग। बिल्कुल क्रम से हम पढ़ रहे हैं एक एक चीज को। सबरपा की हम बात करते हैं साथियों, तो सबरपा का समय क्या है, 780 ईस्वी के लगभग है। ठीक है, गुरु कौन है सबरपा के साथियों, तो सरप्पा है, और इनके शिष्य कौन है, तो साथियों लुइपा है। ठीक है, सबरपा के शिष्य कौन है, लुइपा है, और गुरु कौन है इसके, सरप्पा है। जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो मगध के क्षेत्रीय वंश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, मगध के क्षेत्रीय वंश में। आगे हम बात करते हैं कि सबरों जैसा जीवन व्यतीत करने या उनके जैसी वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ा था साथियों, सबरपा पड़ा था। ये भी जो है साथियों आपके सबरपा भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये प्रधानाचार्य रहे थे, कौन, आपके सबरपा, है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है साथियों, रचना की अगर हम बात करते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट आपके चर्यापद, ये बिल्कुल आपके मोस्ट है, और ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, एक रचना है इनकी महामुद्रा वज्र गीति, एक रचना है इनकी वज्र योगिनी साधना, एक रचना है इनकी चिगुएंग बारार्थ गीति। ठीक है, एक रचना कौन सी इनकी शून्यता दृष्टि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम कुछ विशेषता की बात करते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं कौन कौन सी है साथियों, तो
सबसे पहले हम बात करते हैं इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। कौन सा? चर्यापद, जो कि हमने सबसे पहले शुरुआत में बात कर ली थी कि इनकी प्रसिद्ध जो रचना है साथियों वो कौन सी है? चर्यापद रचना है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्राय आपके अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अनुष्ठान यानी आपके यज्ञ हो गए, हवन हो गया, पूजा हो गई, इस प्रकार के जो आपके जो भी पाठ होते हैं उसके अंदर आपके जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत होते हैं? आपके चर्यापद गीत होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से समझना है। चर्यापद रचना संध्या भाषा शैली के अंतर्गत लिखी गई थी। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि संध्या भाषा जो है आपके किसने कहा था। आगे हम बात करते हैं, सिद्धों के दोहों के मतों का खंडन व मंडन होता है और चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। ठीक है, ये कुछ विशेषता आपको जो याद रखनी है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी और शब्द में रूपांतरित हो गया था। किसमें? आपके दोहा और चर्यापद संत साहित्य में जो है साथियों आपके सिद्ध साखी और आपके शब्द में रूपांतरित हो गया था। ठीक है, सिद्धों के चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश के रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब इनकी प्रमुख पंक्तियां कौन सी साथियों सबरपा की? तो इनकी एक पंक्ति है जो कि मोस्ट आपके सामने कौन सी? छाड़ू छाड़ू माँ मोह विषम दुंदोली महासुके विलन सती सबरो लइपा गुण महोली। ठीक है, ये इनकी बिल्कुल प्रमुख पंक्ति है। साथियों यहाँ तक आज जो हमने जो आपके दो कवियों को कंप्लीट कर लिया था। कल की क्लास में जो बचा हुआ जितना भी है सारा कंटेंट हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम परसों की क्लास जो होगी आपकी उसमें नाथ साहित्य को पढ़ने वाले हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो साथियों वो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से, प्रबोध क्लासेज के नाम से, उसको जाकर ज्वाइन कर ले। अगर आपको नहीं मिले तो आपको जो है हमारा जहाँ आप चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ आपको लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एक हमारी वेबसाइट भी साथियों प्रबोध क्लासेज .in के नाम से, वहाँ से आप यूजीसी नेट का पूरा संपूर्ण सिलेबस जो है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह सब कुछ आप ऑनलाइन वहाँ से भी पढ़ सकते हो। आप वहाँ से भी पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए यही होती है अपनी क्लास समाप्त। तो धन्यवाद।